नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरत एयरपोर्ट पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले पर अपील करने सूरत पहुंचे थे। सीएम अशोक गहलोत सोमवार को सूरत पहुंचे। सूरत एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत के अलावा गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। बाद में राहुल गांधी सूरत के सेशन कोर्ट में पेश हुए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गांधी परिवार का सपोर्ट गहलोत को मिला हुआ है। गांधी परिवार गहलोत को अहम मौकों पर बुलाता है। गहलोत की उपस्थिति से उनकी राजनीतिक विरोधी असहज हो सकते हैं। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि राजस्थान के सीएम गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर ही महत्व मिल रहा है। सोनिया गांधी की गुडविल में गहलोत नंबर 1 बने हुए हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। राठौड़ ने प्रधानमंत्री मोदी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और आभार जताया। राजेंद्र राठौड़ को रविवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तय किया गया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं का आभार जताया था। राठौड़ और पीएम मोदी के बीच करीब 10 मिनट तक राजस्थान में आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसी तरह राठौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उनका आभार जताया। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक पार्टी कार्यों को लेकर चर्चा हुई। राठौड़ ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल सहित कई अन्य नेताओं से मुलाकात की। राजस्थान बीजेपी में अब पार्टी आलाकमान के संदेशों की गूंज साफ सुनाई देने लगी है। नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के फरमान के बाद नेताओं के लिए खुद के नारे लगवाना मुसीबत का सबब बन सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के 8 दिन में ही सीपी ने नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को भी कड़ी नसीहत दे डाली है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नो स्लोगन, नो पब्लिसिटी प्लीज, काम करो, नाम की चिंता ना करो। सीपी ने जोशीले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा आज के बाद नारा मत लगाना। अगर नारे ही लगाने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी जिंदाबाद के साथ भारत माता के नारे लगने चाहिए। सोमवार को टोंक में भी बीजेपी स्टेट चीफ सीपी जोशी ने अपना बयान दोहराया और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत नारे लगाने से साफ मना कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। सीबीआई ने इसे बढ़ाने की याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने तर्क दिया था कि जांच बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, ऐसे में सिसोदिया को बेल नहीं दी जानी चाहिए। राजस्थान शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सिलेक्ट हुए युवाओं को नियुक्ति आदेश देने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में 11 से 13 अप्रैल के बीच जिला स्तर पर काउंसलिंग के साथ ही नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ये जानकारी दी। बी डी कल्ला ने बताया कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में चयन बोर्ड ने जिन कैंडिडेट के नाम स्वीकृत किए हैं उन्हें जिले आवंटित कर दिए गए हैं। पहले चरण में कुल 6,552 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जिला आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 4,617 अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता का जिला प्राप्त हुआ है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने पिछले महीने जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में लॉन्च की आवासीय योजनाओं में आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। लोग अब 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि जयपुर के प्रतापनगर की माही अपार्टमेंट और स्वतंत्र डुप्लेक्स की योजना ग्रीनवुड मेंशन में मकानों की संख्या से ज्यादा फॉर्म आने के बाद उनमें आवेदन की प्रक्रिया को 31 मार्च से रोक दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि जयपुर के प्रतापनगर में जो आवासीय योजनाएं निकली है उनमें रजिस्ट्रेशन मनी के साथ 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की जीएसटी लग रही है। राजस्थान के विभिन्न विभागों में कार्यरत 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मी नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। अपनी मांग को लेकर आगामी 25 अप्रैल को संविदा कर्मी जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एकत्र होकर वहां से राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक तक अधिकार पैदल मार्च निकालेंगे। यदि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो यहीं महापड़ाव भी शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन संविदा कर्मियों ने ऐलान किया कि अधिकार पैदल मार्च से पूर्व 10 अप्रैल को चेतना रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत संभाग स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान में महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत ने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
कोचिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी व उनके अभिभावकों की भीड़ है। अगले सप्ताह में ही राजस्थान में करीब 3 लाख बच्चे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने वाले हैं। इस बार मेडिकल व इंजीनियरिंग के साथ ही सेना, एनडीए, सीए, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए भी विद्यार्थी राजस्थान का रुख कर रहे हैं। शुरुआती दौर में ही बच्चों की अच्छी संख्या से कोचिंग और हॉस्टल संचालक व कोचिंग से जुड़े व्यवसायी उत्साहित हैं। मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को 15,000 की मुचलके पर जमानत दे दी। राहुल ने 2 अर्जी लगाई थी, एक सजा पर रोक के लिए जो नियमित जमानत के लिए जरूरी है, दूसरी सजा रद्द करने के लिए। पहली अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी और दूसरी पर 3 मई को। निचली अदालत से उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड से मुगल दरबार और शासकों व उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों को हटाया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से यूएस हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर हटा दिया गया है। बूंदी के बाजार में सिक्के के चलन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। दुकानदारों द्वारा बाजार में सिक्के नहीं लिए जाने पर आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। व्यापारी सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं तो कुछ बैंकों में इसे लौटाए जाने के बाद बाजार में दुकानदार भी इसे लेने से साफ मना कर रहे हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि सिक्के लेने से मना कर रहे हैं कि उनसे भी बड़े दुकानदार सिक्के नहीं ले रहे हैं, ऐसे में उनके पास पहले से स्टॉक हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महासमिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीना ने बताया कि महासमिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर संगठन ने जयपुर में कई धरने प्रदर्शन किए, उसके बावजूद सरकार 3rd ग्रेड ट्रांसफर के विषय पर मौन है। इसीलिए संगठन ने निर्णय लिया है। संगठन सरकार को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि सरकार 20 अप्रैल तक ट्रांसफर के आवेदन मांगती है तो ठीक है, नहीं तो संगठन 5 मई से प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। पूनम अंकुर छाबड़ा ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। उन्होंने राजस्थान में स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान को फिर से शुरू करने और स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई। पूनम अंकुर छाबड़ा ने कहा कि सूरतगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा ने राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी और सशक्त लोकायुक्त के लिए अनशन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। राज्य सरकार उनके इस महान बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे, इसलिए राजस्थान में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए संपूर्ण शराबबंदी लागू हो। पूनम छाबड़ा ने इसके अलावा सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बूंदी में हुए संभागीय अधिवेशन में पूरे समय ओपीएस के मामले को लेकर मंच से कई बार अतिथियों एवं कर्मचारी नेताओं के साथ साथ दर्शक दीर्घा में बैठे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके राज्य भर के कर्मचारियों को संजीवनी बूटी जैसा उपहार दिया है। कर्मचारी नेताओं ने अपनी लंबी चल रही कुछ मांगों को लेकर भी सरकार से कर्मचारी हित में कदम उठाने की अपील की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।